हैं, कौन कौन से साहित्यकार और कवि आए हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी, हमारे बीच मुरैना से आई हुई हैं वर्षा श्रीवास्तव जी। वर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और अगले क्रम में आपको नजर आ रहे हैं जो वो है हास्य के कवि। जी हाँ, जो आपके चेहरे पर हास्य की कविताओं के माध्यम से एक अलग सी मुस्कान बिखेरेंगे। ग्वालियर से अमित चितवन जी, बहुत स्वागत है अमित जी आपका, नमस्कार। और अगले क्रम में आप जिनको देख रहे हैं लटेरी से अपनी गीत गजलें लेकर पहुंचे हुए हैं दौलत राम प्रजापति जी, जो कि साहित्य की दौलत इस महफिल में लुटाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगले क्रम में मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ गीत गजल और श्रृंगार की मल्लिका डॉक्टर मीनाक्षी दुबे जी। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत है, आप भोपाल से ही हैं। और अगले क्रम में आप जो देख रहे हैं हमारे बीच हैं शोभाराम विश्वकर्मा जी, गंज बसौदा से हमारे बीच हैं और अलग अलग विधाओं में वो लिखते हैं। आज क्या सुनाएंगे उनसे भी हम सुनेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। और चलिए अब एक और परिचय मैं आपका करा दूं। हमारे बीच हैं राकेश माहेश्वरी, काल्पनिक, जी हाँ, लेकिन ये वास्तव में यहाँ पर मौजूद है और बहुत अच्छे यहाँ पर अपनी कविताओं से हमें रूबरू कराएंगे, गीत गजल भी गाते हैं। सर, स्वागत है आपका। और अगले क्रम में मैं जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वो भी एक हास्य के कवि हैं। आप हमारे बीच भोपाल से हैं उमा शंकर मनमोजी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, हास्य कवि की बड़ी मस्ती, जिंदा दिली। और अब मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, और जैसे कि हम सभी साहित्य के साधक हैं, माँ सरस्वती के उपासक हैं, तो सबसे पहले माता की आराधना करते हैं और उनका आवाहन करते हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में यानी रवानी चाहिए, और सारी दुनिया हो सकती है आपकी, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, मेहरबानी चाहिए। तो माँ बागेश्वरी, माँ वीणा पाणी हम सब पर कृपा करें और इस काव्यांजलि कार्यक्रम को अपने एक और उच्च स्तर पर लेकर जाएं। तो इसी कामना के साथ मैं आवाज देना चाहती हूँ ऐसी गीत गजल की मल्लिका जो कि बहुत विधाओं में अपनी बात रखती हैं, और श्रावण मास की शुरुआत है तो मुझे लगता है बहुत सारी गीत को लेकर आई हैं। मुरैना से वर्षा श्रीवास्तव जी हैं। सबसे पहले मैं सुनना चाहूंगी वर्षा श्रीवास्तव जी को। आपका बहुत स्वागत है। काव्यांजलि के समस्त दर्शकों को प्रणाम करती हूँ, यहाँ उपस्थित समस्त कविगणों को नमस्कार करती हूँ। और सर्वप्रथम अपने काव्य पाठ का प्रारंभ माँ के प्रेम और समर्पण के लिए लिखी गई 4 पंक्तियों से करती हूँ, सुनेगा। सबसे पीछे खाना खाती, भूख लगी कम झूठ बताती। सबसे पीछे खाना खाती, भूख लगी कम झूठ बताती। हम पहुंचे अपनी मंजिल पर, घड़ी अलार्म तुम बन जाती। हर मंदिर पर शीश नवाती, हर ड्योढ़ी दीपक धर आती। जर्जर काया फिर भी माँ तुम इतने क्यों व्रत नेम निभाती। तुम झुकती प्रतिमा के सम्मुख, तुम झुकती प्रतिमा के सम्मुख, ईश तुम्हारा दर्पण है। देखूं सदा तुम्हें मुस्काते, मेरा बस इतना मन है, मेरा बस इतना मन है। और इसके बाद मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि पिता के प्रेम और वात्सल्य के लिए लिखा गया है, सुनेगा। प्रथम प्रेम है, प्रथम समझ है, प्रथम प्रेम है, प्रथम समझ है, प्रथम निवाले जैसे हैं, पालन करता पिता हमारे, एक शिवाले जैसे हैं। पालन करता पिता हमारे, एक शिवाले जैसे हैं। रामायण का गुंजित स्वर है, रामायण का गुंजित स्वर है, गीता के उपदेशों जैसे। इतने पावन, इतने निर्मल, ईश्वर के आशीषों जैसे। नव अंकुर दे सहज सृष्टि को, नव अंकुर दे सहज सृष्टि को, धूप उजाले जैसे हैं। पालन करता पिता हमारे, एक शिवाले जैसे हैं। अपने लिए पुराने कपड़े, हमको सब कुछ नया नवेला, हम सब में भरने को आतुर, रोज नया ही एक सवेरा। शीत लहर की ठिठुरन में वे गर्म दुशाले जैसे हैं। पालन करता पिता हमारे, एक शिवाले जैसे हैं। चट्टान
चट्टानों की भांति डिगवे, कठिन समय में रहे हमेशा, उनके कर्मों से ही लाए सभी डाकिए शुभ संदेशा। घर की पूर्ण सुरक्षा उनसे, घर की पूर्ण सुरक्षा उनसे, सचमुच ताले जैसे पालन करता पिता हमारे, एक शिवालय जैसे। और एक गीत जो कि स्वाभिमान का गीत है, स्वनिर्माण का गीत है, वो प्रस्तुत करती हूँ, सुनेगा। सागर चाहे विनती कर ले, या अंबर चाहे तो रो ले, सागर चाहे विनती कर ले, या अंबर चाहे तो रो ले, जब सरिता की दिशा अलग है, मोड़ नहीं पाएंगे अब हम, जब सरिता की दिशा अलग है, मोड़ नहीं पाएंगे अब हम। मर्म भेदती पीड़ाओं की एक श्रृंखला हमने भोगी, मर्म भेदती पीड़ाओं की एक श्रृंखला हमने भोगी। क्या सम्मोहन हमें भला जब हृदय हमारा हुआ है जोगी, अनगिन गांठों का है धागा, अनगिन गांठों का है धागा, जोड़ नहीं पाएंगे अब हम, सागर चाहे विनती करे। अपमानों में खुद को तोड़ा, पुनः समेटा अब सादों में कूट